हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं हम आप सब? ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। क्लास 10th का पहला चैप्टर है। इसका हम लोग टॉपिक कुछ कंप्लीट कर भी चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आज कवर करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा डायग्राम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे माउथ से, ठीक है। माउथ से स्टार्ट करके पूरा एनस तक कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। माउथ टू एनस तक जितना भी डाइजेशन के अंदर प्रोसेस हो रहा है, सारे प्रोसेस को हम लोग एकदम लाइन वाइज, हम लोग एकदम सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन स्टार्ट पहले कहाँ से होता है? पहले तो ये देख लेते हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन क्या होता है? जो भी हम लोग फूड लेते हैं वो किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और इसी का ब्रेकडाउन होता है। सिमिलर सब्सटेंस में इसका ब्रेकडाउन होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन? डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ क्या लिख सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ breakdown of complex food into simpler substance, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स फूड, जो फूड के जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर है तो उसका ब्रेकडाउन होना सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। और जो हम लोग डाइजेशन ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन का जो डाइजेशन है स्टार्ट कहाँ से होता है? किसी का भी डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। माउथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग माउथ। ठीक है, अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं? पहला टीथ, टंग हो गया, और सलाइवरी ग्लैंड, ये तीनों हेल्प करते हैं डाइजेशन में। कैसे हेल्प करते हैं आइए देखते हैं। टीथ का फंक्शन क्या होता है? ये करता है चबाने का काम करता है टीथ। मतलब जो भी हम लोग ईट करते हैं फूड, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में चबाने का काम करता है। और अगर टीथ की बात करें तो हमारे माउथ में कितने टाइप्स के टीथ होते हैं? 4 टाइप्स। अब वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 टाइप के दांत हमारे क्या माउथ में पाए जाते हैं, ठीक है। ये टीथ हो गया, ये इसका ये फंक्शन है। टंग का क्या फंक्शन है? जीभ का हमारे डाइजेशन में क्या रोल है? ये क्या करता है? रोलिंग, ठीक है। फूड का रोलिंग करता है, मतलब घुमाना, ठीक है। रोलिंग और स्वेलविंग, मतलब लिगन, मतलब कि लिगलने का काम करता है, ठीक है।
क्या काम करता है? निगलने में हेल्प करता है और रोलिंग में। और सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है? नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो स्टमक आ गया, देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, यहीं पे देखते हैं। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं हमारे माउथ में। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं। पहला पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबल। ठीक है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबलिंगुअल, सबलिंगुअल और सबमैंडिबल, ये 3 सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। इसमें से सबसे लार्जेस्ट, ये सबसे लार्ज होता है, ये सबसे स्मॉल होता है। अगर हमारे माउथ में 100% सलाइवा बन रहा है, ठीक है, तो उसका 70% ये बनाता है सबलिंगुअल, 25% ये बनाता है, मतलब 70% ये बनाता है, 25% पैरोटिड ग्लैंड बनाता है और 5% ये वाली ग्लैंड। मतलब सबसे जो मीडियम वाला जो ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, तो जो मीडियम वाला ग्लैंड है सबलिंगुअल, ये सबसे ज़्यादा सलाइवा बनाता है। ठीक है, और पैरोटिड 25%, सबलिंगुअल 5%। ये तो सलाइवा। माउथ के बाद हम कहाँ आते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या करता है? जो हमारे माउथ से जो फूड आ रहा है उसको ये स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, स्टमक तक ले जाता है, ये क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम, हेलो रॉक स्टार्स, तो कैसे हैं आप सब? इसके हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं ये वाला टॉपिक। वो टॉपिक क्या है? लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक है डाइजेशन। इसके पहले के हम लोग जो टॉपिक्स थे, उसके बाद पहला टॉपिक क्या था? लाइफ प्रोसेस। हम लोग ने देख लिया था लाइफ प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के टाइप। अब हम देखने वाले हैं ह्यूमन में, एक सेकेंड, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम देखने वाले हैं। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ईसोफेगस से। ठीक है, ईसोफेगस क्या होता है? ठीक है, ईसोफेगस को ही हम लोग क्या कहते हैं? फूड पाइप। इसे क्या कहते हैं? फूड पाइप। ये क्या करता है? फूड को कैरी करता है माउथ टू स्टमक। मतलब फूड को जो भी हम लोग ईट करते हैं उसको ये कहाँ, माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम करता है ईसोफेगस। फिर ये जो फूड है वो कहाँ पर आएगा? स्टमक में। ये क्या है? एक ये मेनली अगर स्टमक की बात करें तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, पहले एक सेकंड हम यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा स्टमक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड होता है, जे शेप्ड ऑर्गन। जे शेप का ऑर्गन होता है, इसमें मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अगर हम स्टमक की बात करें
एक सेकंड। स्टमक जो होता है, स्टमक स्टमक की जो वॉल होती है ये वाली, ठीक है, ये स्टमक है। स्टमक की जो वॉल होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस में बात करें तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, म्यूकस, ठीक है, म्यूकस होता है HCl, और क्या होता है पेप्सिन। ये 3 चीज़ें किसमें होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। तीनों को फंक्शन देख लेते हैं। म्यूकस क्या करता है, ये जो स्टमक है, स्टमक को प्रोटेक्ट करता है किससे, HCl से, प्रोटेक्ट स्टोमक, शिट, फ्रॉम HCl से। ये क्या करता है, स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। अगर HCl नहीं होता बॉडी में, अरे सॉरी, अगर म्यूकस नहीं होता तो HCl क्या करता है, पूरी तरह से स्टमक को डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक को HCl से। और HCl का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, ये क्या करता है, जो हमारा फूड है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। हम क्या लिखेंगे, क्रिएट एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये सब कहाँ पे हो रहा है, स्टमक में हो रहा है। अब आगे देख लेते हैं। तो स्टमक हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज क्या होता है, ये भी एक ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड दैट मेक्स एंजाइम फॉर डाइजेशन एंड हार्मोन्स इंसुलिन which helps the body turn from into energy, turn food, ठीक है, turn food into energy। देख लेते हैं पैनक्रियाज में क्या होता है। ठीक है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है, पैनक्रियाज किसका फॉर्मेशन करता है, पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन और
ठीक है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज, इन ट्रिप्सिन और लाइपेज इनका फंक्शन क्या है? ये डाइजेस्ट करते हैं किसको? प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इनके डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। आगे देख लेते हैं अब। इसोफेगस हो गया स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सबको देखा होगा, जैसे कि ये दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम है जरूर स्मॉल, लेकिन अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाईली क्वाइल्ड होता है, इसलिए लग रहा है ऐसा, लेकिन अगर इसे हम पूरा फैला दें तो ये क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होता है। इसमें डाइजेशन की अगर बात करें, ठीक है, इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है। अगर हमने फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन हुआ है, ठीक, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टमक में डाइजेशन होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है। किसका? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। इनका यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ आते हैं हम लोग? लार्ज इंटेस्टाइन में। ओहो, गाल ब्लेडर तो छूट गया, एक सेकेंड। एक काम करते हैं, पहले इधर ही देख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों रह गया, पहले इसी को बताना चाहिए था। ठीक है, तो हम पहले लीवर देख लेते हैं। लीवर क्या होता है? ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ये क्या करता है? ये बाइल जूस को बनाता है। ठीक है, ये बाइल जूस बनाता है। और बाइल जूस का फंक्शन क्या है? बाइल जूस इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है? अगर हम ये यहाँ पर देखते हैं इमल्सिफिकेशन क्या होता है। अगर ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, फैट का, अगर ये क्या है? फैट है। ठीक है, फैट को छोटे छोटे पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फैट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन में फैट के। ठीक है, फैट के इमल्सिफिकेशन। और ये बाइल जूस तो बनाता तो लीवर है, लेकिन स्टोर कहाँ पर होता है? अगर हम ये बना दिए तो उसको कहीं पर रखना होगा। ठीक है, तो स्टोर कहाँ पे होता है? ये गाल ब्लेडर में। ठीक है, बाइल जूस बनता कहाँ पर है? लीवर में। स्टोर कहाँ पर होता है? गाल ब्लेडर में। और क्या करते हैं इसमें? हमारे बॉडी में जो वेस्ट है उनको भी क्या करता है? ये क्या लिखा है? फ्लूइड दैट हेल्प ब्रेक डाउन फैट एंड गेट रिड टू वेस्टेज इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है इनको भी क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है। और क्या होता है? जैसे कि
क्लीन करता है अल्कोहल, सम मेडिसिन एंड पॉइजनस फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो भी कुछ हम लोग ऐसा चीज़ें हैं जैसे पॉइजन हो गया या फिर कोई भी अल्कोहल ले रहा है तो सबसे पहले इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है? लीवर पे पड़ता है। ठीक है, लीवर हो गया लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, गाल ब्लैडर का क्या फंक्शन है? ये बाइल जूस को क्या कर स्टोर, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर द बाइल जूस। यहाँ पर जूस लेना चाहिए। बाइल जूस को ये क्या करता है? स्टोर करता है। जो कहाँ से बना होता है? लीवर, जो लीवर से बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? गाल ब्लैडर में। उसके बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट बाद यहाँ पे ये वाली जो दिख रही है ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल्सो कॉल्ड कोलन। ठीक है, कोलन कहते हैं। एक सेकेंड यहाँ पर ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो कॉल्ड द कोलन। इसमें क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेशन हो रहा था फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में बात करें तो इसमें किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अगर उनमें कुछ वाटर रह गया है, रिमेनिंग वाटर है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहले लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है वाटर एंड सोडियम फ्रॉम स्टूल। कुल मिला जुला के लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो रिमेनिंग वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन है। वाटर हो गया या फिर सोडियम हो गया, अनदर चीज़ें। ठीक है, अपेंडिक्स क्या होता है? वो एक चीज और रह गया। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेक्टम। रेक्टम से पहले हम क्या देखेंगे? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स हमारे बॉडी में इस टाइम वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं अ पाउच अटैच टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये जो ऐसा अटैच है लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है फर्स्ट पार्ट पे लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ क्या लिखा है? नो वन नो नीड्स फंक्शन। इसका फंक्शन इस टाइम मतलब कह सकते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन हम कह सकते हैं जो प्रिमिटिव टाइम था, कह सकते इनिशियल टाइम। ठीक है, पुराने समय में जब हमारे क्या थे, वो एंसिस्टर्स थे, वो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? अगर आपकी तो बात करें, आपकी तो इसका कह सकते हैं कोई फंक्शन नहीं है। पहले ज़माने में इसका क्या था फंक्शन? ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। पहले जो हमारे एंसिस्टर थे वो क्या पत्ती वत्ती या फ्रूट्स फल ये खाते थे, तो उनके बॉडी में सेलुलोज ज़्यादा हो जाते थे। तो अपेंडिक्स का मेन काम है सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, लेकिन इस टाइम कोई उतना कोई सेलुलोज नहीं खाता है। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत सेलुलोज हम खाते भी हैं तो उसको हमारा HCl डाइजेस्ट कर देता है। तो अपेंडिक्स का मेन काम क्या था? पहले सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, लेकिन अब ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब आते हैं रेक्टम। ये क्या है? द लोअर एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है जो कि एंड पे होता है। ठीक है, इसे रेक्टम कहते हैं। और उसके बाद लास्ट आता है क्या? एनस। एनस तो सबको पता ही होगा क्या कहते। इसमें क्या होता है? द ओपनिंग एट द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक वेयर बॉल मूवमेंट लीव द बॉडी। मतलब एनस से क्या होता है? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है फिर एक्सक्रीटा है इसी के थ्रू बाहर हो जाते हैं। ठीक है, एनस का मेन फंक्शन वही है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये डाउट है, उसको अगले क्लास में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। PDF आपको इसका नोट्स टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।